कक्षा 11 में पिछले वीडियो में आप लगाए थे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी वाले फार्मूले पे। नेक्स्ट उस वीडियो में हमने लास्ट में आपको फार्मूला दिया था टेन के रूप में, टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, काट ए प्लस बी का, काट ए माइनस बी का। चलिए उसी फार्मूले पे जो एग्जाम्पल हैं उनको लगाया जाए पहले, ठीक ना। तो चलिए पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि टेन 105 अंश का मान बताइए। तो टेन 105 अंश को मान तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि टेन 90 धन 15 बोलेंगे तो 15 का मान नहीं जानते हैं। तो टेन इसको ऐसे दो भागों में तोड़े जिसका मान जानते हैं। तो आपने कहा कि 60 धन 45 कर सकते हैं। तो जो ही आपने 60 धन 45 किया तो 105 अंश हो गया। अब आपका ये फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला आपको ये दिख रहा है? तो टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। इस फार्मूले पे लेते हैं। तो इस फार्मूले पर अगर हम लेते हैं तो ए की जगह पे 60 दिख रहा है और बी की जगह पे 45 दिख रहा है। तो हमने कहा कि टेन 105 हो गया और टेन 105 को हमने लिख दिया है 60 धन 45। चलिए लिखते हैं इस फार्मूले पे इसको। तो आपने कहा कि टेन 60 और धन कर सकते हैं टेन 45 और एक ऋण टेन 60 और टेन 45 कर दीजिए। टेन 60 का मान करनी में 3, टेन 45 का मान 1, एक ऋण एक करनी में 3 हो गया। आप कहते हैं कि नीचे करनी नहीं छोड़ा जाता है, तो परमीकरण कर लीजिए, यानी एक धन करनी में 3 से गुणा और उसी से भाग कर लेते हैं। तो ऊपर तो सेम चीज़ हो गया, यानी होल का स्क्वायर बोल सकते हैं आप इसको। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं। तो चलिए इसको होल के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये हो गया 3, 1, 2√3। ये कैसे आया? तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ हो गया 1 माइनस 3। यानी आपके पास रिजल्ट हो रहा है, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ हो गया 4 प्लस 2√3 और अपान माइनस 2। ऊपर से 2 कामन करते हैं तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, माइनस 2 नीचे हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 प्लस √3। ये है इसका आंसर। आप नोट कर सकते हैं आप इसको। सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इसको इतने के बराबर करना है। आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, आप इसको लिख सकते हैं टेन 45 धन थीटा और ये हो जाएगा टेन 135 धन थीटा कर सकते हैं। ये फार्मूला अगर आप ध्यान देते हैं दोनों के दोनों सेम फार्मूले हैं, गुणा के रूप में दिया गया है। तो ये अगर आप फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला आपको भी जो पीछे वाला आपने लिखा था कि आपको फार्मूला दिख रहा था टेन ए प्लस बी का। तो इसको आप लिखते थे क्या? टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी फार्मूले पे आप दोनों को तोड़ना चाहेंगे, ठीक ना। तो पहले वाले को तोड़ते हैं तो आपने लिखा, ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि डिस्टर्ब ना करे। तो आपने कहा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस है टेन ए टेन बी, और आप यहाँ लिखते हैं सेम उसी तरह से टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी बोलते हैं। आपने कहा कि टेन 45 का मान जानते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और यहाँ टेन 135 का मान ऋण 1 होता है तो टेन थीटा कर लीजिए, एक ऋण धन हो गया, ये टेन थीटा। तो ये तो कट गया। आप ऊपर से माइनस कामन करते हैं तो 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा कट गया। इसकी वैल्यू हो गई ऋण 1, और यही आप देख रहे हैं कि यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको ये प्रूव करना है। आप क्वेश्चन को देख करके आपने कहा कि अगर 3x को लेते हैं, अगर हम 3x को अपने मन से लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं। ये टेन 3x रहने दीजिए। टेन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपके पास होता है टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तिरिया गुणा कर लीजिए, तो इसका इधर गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो गया टेन 3x, इसके साथ करते हैं तो माइनस टेन एक्स, टेन 2x और टेन 3x, और इसका इधर करते हैं तो टेन एक्स और प्लस टेन 2x, और ये दोनों को आप इधर ले आते हैं, इस माइनस को आप उधर ले जाइए। तो यहाँ पहले से ही हमारे पास टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स, और ये उधर गया तो धनात्मक हो गया टेन एक्स
tan 2x और tan 3x हो गया। अब ध्यान दीजिए यही प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में कह रहा है कि tan 13π/2 का मान पूछ रहा है। अगर 13π/2 को अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, tan 13π यानी 180 और बटा में 2 का 45 यानी 90 हो गया। तो गुणा कर सकते हैं तो कितना हो गया, टोटल वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, तो ये हो गया 0, 27 2 हो गया 11, 1170 अंश। 1170 अंश को अगर हम तोड़ना चाहें तो कितना लिखेंगे, tan 360 गुणते 3 1080, 1080 हो गया। तो 1080 में कितना जोड़ें, तो आपने कहा कि 1080 में अगर हम इसको तोड़ना चाहें या इसको अगर और भी सिंपल करना चाहते हैं तो यहीं से पाई की वैल्यू क्या पाई में ही कन्वर्ट कर लीजिए। पाई में कन्वर्ट करने का मतलब आप इसको कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं tan पाई और प्लस π/12 कर दीजिए, यानी ये वैल्यू हो गई पाई tan 180 प्लस tan थीटा tan π/12 कर सकते हैं। tan 180/12 यानी tan 15 हो गया। tan 15 को तोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा 45 ऋण 30 कर सकते हैं, ठीक ना। तो tan 45 ऋण 30 का मतलब आपको फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, tan a - b का। चलिए एक बार लिख लेते हैं कि tan a - b का फार्मूला होता क्या है। तो आपने कहा tan a - b, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b करते हैं। इसी फार्मूले पे आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपने कहा tan 45 ऋण 30 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा tan 45 tan 30 कर सकते हैं, एक धन और tan 45 हो गया और tan 30 कर सकते हैं। tan 45 का मान 1 बटा में कड़ी में 3, 1 1 और 1 बटा में कड़ी में 3, यानी यह रिजल्ट हो गया कड़ी में 3 ऋण 1 और कड़ी में 3 धन 1। परमीकरण करने के लिए आपने कहा कि नीचे करनी नहीं छोड़ते हैं, तो इसके नीचे वाले के अपोजिट से कड़ी में ऋण 3 ऋण 1 से गुणा और भाग कर दिया। ऊपर तो हो गया होल का स्क्वायर, और जब ऊपर होल का स्क्वायर हो गया है तो आप कड़ी में 3 ऋण 1 का वर्ग कर दीजिए और कड़ी में 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। तो ये हो गया कड़ी में 3 ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो तोड़िए a - b का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab और 3 ऋण 1, 4 ऋण 2 कड़ी में 3 बटा में 2 कॉमन किया, 2 ऋण कड़ी में 3 बटा में आपके पास कितना बच रहा है, 2 है, 2 से 2 कट गया, तो 2 ऋण कड़ी में 3, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में दिया गया है कि cos 11 अंश sin 11 अंश cos 11 अंश ऋण sin 11 अंश और आपको प्रूफ करना है tan 56 अंश। आपने लिया बायां पक्ष। देखिए tan का मतलब होता है sin बटा में cos। अगर इसको tan करना चाहते हैं तो sin के बटा में cos, sin के बटा में cos हो जाता है तो tan हो जाता है। तो हमने कहा कि cos 11 से अंश व हर में हम कर देते हैं भाग। अगर हम भाग देते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये cos 11 है, cos 11 यहाँ भी हो गया, ये पहले से ही sin 11 था, आपने cos 11 से भाग दिया तो यहाँ नीचे वाले में भाग देंगे आप cos 11 और ये sin 11 है और cos 11, तो यह कट गया, यानी ऊपर 1 प्लस और 1 माइनस। आपने कहा कि यह tan a + b का फार्मूला हो सकता था तो यहाँ 1 कर दीजिए। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपके पास जो सूत्र था उसको देख लेते हैं। tan a + b का ऊपर प्लस के साथ है तो निश्चित है कि प्लस वाले में होगा। तो tan a + b के फार्मूले को अगर हम देखें तो हमने कहा कि tan a tan b 1 माइनस tan a tan b होता है। अगर इस फार्मूले की सहायता से अगर इसकी तुलना करें तो तुलना करने में आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो तुलना करने में आपको क्या दिखा, तो आपने कहा कि यह tan होता है तो यह tan में किसकी वैल्यू है, तो 45 tan है तो tan में दिया ही गया है, 1 रहने दीजिए और tan में 1 किसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 45 और tan a। तो यह फार्मूला बना ना, इसको क्या बोलते हैं tan a + b। तो इस नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं, a + b करने का मतलब कि 45 धन 11 बोल दीजिए, यानी कुल मिला के कितना हो गया tan 56, और यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। चलिए इसी तरह से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6।
6 को पहले नोट कर लीजिए। 6 में दिया गया है क्या, तो दिया गया है tan 70 अंश और ऋण है tan 20 अंश, ऋण 2 गुणते tan 40 बराबर आपको 4 गुणते tan 10 अंश प्रूव करना है, ठीक ना। अगर हम बाएं पक्ष की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, बाएं पक्ष की बात करते हैं तो इसको तो हमने पहले लेफ्ट वाला साइड ले लिया, इसको साइन कास में तोड़ दिया। तो साइन कास में तोड़ने का मतलब साइन 70 कास 70 साइन 20 कास 20 और ये ऋण 2 गुणते tan 40 है, रहने दीजिए। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कास 70 कास 20 हुआ, गुणा हुआ तो साइन 70 कास 20 ऋण कास 70 साइन 20 और यहाँ पहले से ही 2 गुणते tan 40 था। tan साइन ए कास बी माइनस कास साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, तो 70 ऋण 20 और यहाँ पे कास 70 कास 20 और 2 गुणते tan 40। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है साइन 50 और ये है कास 70 कास 20 कर लीजिए और 2 गुणते tan 40 कर दीजिए। 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया। अब आप अगर ध्यान देते हैं तो एक छोटा सा फार्मूला नीचे जो अंश में हर में दिख रहा है, फार्मूला होता था 2 कास ए कास बी, आप लिखते थे कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी। इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको तोड़ दे रहे हैं। चलिए पर जो रिजल्ट दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो अब आपने कहा कि हमारे पास रिजल्ट है 2 गुणते साइन 50, कास ए प्लस बी करेंगे तो 70 और 20 90 हो गया और प्लस कास ए माइनस बी करेंगे 50 और 2 गुणते tan 40 कर लीजिए। इसकी वैल्यू 0 हो गई, हट गई। साइन बटा में कास tan बोल सकते हैं, तो 2 गुणते ये tan 50 और 2 गुणते tan 40 यहाँ पे आ गए। अब इसके आगे अगर हम हल करना चाहते हैं तो चलिए थोड़ा सा जगह लेते हैं। आपने कहा 2 कामन कर लीजिए, 2 कामन किया, बचा क्या, तो tan 50 और tan 40। आपने कहा साइन कास में इसको भी तोड़ लें। अगर साइन कास में तोड़ते हैं तो साइन 50 कास 50, ये हो गया साइन 40 कास 40। अब क्या कर सकते हैं, तो आप एलसीएम लेते हैं, तो कास 50 कास 40, ये यहाँ गुणा हो गया तो साइन 50 कास 40 कास 50 साइन 40। ये साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हुआ तो 50 ऋण 40 हो जाएगा। 2 ऊपर था, रहने दीजिए। ये कास 50 था कास 40 था, अपने मन से 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा किया तो 4 साइन 10 हो गया। 2 कास ए कास बी, यही वाला फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। कास ए प्लस बी करेंगे तो 40 50 90 और प्लस कास ए माइनस बी करेंगे, कास 90 की वैल्यू 0 तो 2 गुणते साइन 10 बटा में कास 10, कुल मिला के 2 गुणते tan 10, 4 गुणते tan 10 कर सकते हैं। और आप ध्यान दे रहे हैं तो यही राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। तो आपका यह एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। इसी लेसन में चलते हैं। आपके पास प्रश्नावली है 3G। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है सिद्ध करने को, तो कह रहा है कि tan 15 दे दिया और 2 ऋण करने में 3, कह रहा है इसको आप इतने के बराबर प्रूव कीजिए। तो आपने लिया बायां पक्ष, आपने कहा tan 15 और tan 15 को हमने कहा 45 ऋण 30। तो ये आपको अगर याद पड़ रहा है तो ये छोटा सा फार्मूला है। tan 45 ऋण 30 कैसा फार्मूला दिख रहा है, तो आपने कहा कि यह फार्मूला tan a माइनस बी का दिख रहा है। क्या होता है, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहेंगे। तो चलिए लिखते हैं tan 45 ऋण 30, यानी आपको दिखा कि a की जगह पे 45 है और b की जगह पे कितना है, 30 है। तो क्या लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं tan 45 tan 30 एक धन tan 45 tan 30। तो tan 45 का मान 1, tan 30 का मान हो गया 1 धन 1, 1 बटा में कर्ण में 3। लघुत्तम लेंगे तो कर्ण में 3 ऋण 1, कर्ण में 3 धन 1 और ये अपान वाला हमने घटा दिया। आपका रूल कहता है कि कर्ण में 3 ऋण 1, कर्ण में 3 धन 1 है। रूल कहता है कि नीचे कर्ण को
नहीं रखना चाहिए। तो नीचे कर्णी को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा परिमेयीकरण कर लेते हैं। इसके अपोजिट से कर्णी में 3 ऋण 1 से गुणा और भाग कर लिया। तो ऊपर तो हो गया कर्णी में 3 ऋण 1 का वर्ग, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आपने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तोड़ते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये हो गया 3 ऋण 1, तो 4 ऋण 2 कर्णी में 3, 2 कामन किया तो 2 कर्णी में 3 बटा में 2 कर दीजिए, कट गया 2 ऋण 3, 2 ऋण कर्णी में 3। यही है राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था। चलिए चलते हैं इसी के सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो कह रहा है कि tan 80 अंश, tan 55 अंश, 1 ऋण tan 80 अंश और tan 55 अंश दिया, और आपको दिखाना है कि इसकी वैल्यू ऋण 1 होगी। आप अगर बायां पक्ष लेते हैं तो ये tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फार्मूला है। तो a प्लस बी का नहीं, इसको आप ऐड करते हैं तो ये हो गया tan 135 अंश, और tan 135 अंश का मान कितना होता है, ऋण 1 होता है, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। चलिए चलते हैं इसी लेसन के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर दिया गया काट 42, काट 48, ऋण 1, और यहाँ पे है काट 48 धन काट 42, और प्रूव करना है 0। आपने कहा कि बायां पक्ष लेते हैं तो काट ए काट बी माइनस 1 अपान काट बी प्लस काट ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, तो ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, यानी काट 90, और काट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये प्रूव हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में पहला भाग अगर ध्यान देते हैं ए, तो कहता है कि tan a की जगह पे 1/2 कर दिया, और tan b की जगह पे हमारे पास 1/3 कर दिया। कह रहा है कि tan 2a प्लस b और tan 2a माइनस b की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपने कहा कि जिसकी वैल्यू पूछा है उसके लिए हमारे पास फार्मूला दिख रहा है। क्या फार्मूला है, तो आपने कहा कि हम tan 2a प्लस b को लिख सकते हैं tan 2a tan b अपान 1 माइनस 2a और b कर सकते हैं। हमारे पास tan a दिया है, न कि tan 2a दिया है, तो पहले tan 2a की वैल्यू निकालेंगे, tan b तो है। आपने कहा कि हम जानते हैं क्या, तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है कि tan 2a के लिए फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 tan a की जगह पे 1/2, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कट के हो गया 1, और ये 3/4, तो 4 ऊपर जाएगा नहीं, 4/3 आया। तो हमने कहा कि tan 2a की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा tan 2a की वैल्यू कितनी है, तो tan 2a की वैल्यू 4/3 हो गई। चलिए रखते हैं वैल्यू को, तो tan 2a हो गया 4/3, और tan b हो गया 1/3, 1 माइनस 4/3, 1/3 कर लीजिए, एलसीएम हो गया तो 5/3, और 9 में से 4 गया, 5/9 कर सकते हैं, कट गया 9/3। तो आप कहेंगे ना कि tan 2a माइनस tan 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आई, तो 3 आ गए। सेम इसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो इसका सेकेंड पार्ट था tan 2a माइनस b का, तो बस फार्मूला चेंज हो रहा है। आप इसको लिखेंगे tan 2a माइनस tan b 1 प्लस tan 2a tan b। चलिए tan 2a की वैल्यू अभी आपने निकाला था 4/3, 1/3, 1, 4/3, 1/3, तो ऊपर हो गया 3/3 1, और हो गया 4/9, 9 प्लस 4/9 कर दी, 9 ऊपर जाएगा यानी 9 कर सकते इतना। ये है इसकी वैल्यू, नोट कर लें। इसी का बी भाग आपको दिख रहा है, ए और tan a और tan b की वैल्यू पूछ रहा है कि tan a प्लस b कितना होगा। तो आपने कहा कि tan a प्लस b का फार्मूला लिख लेते हैं, 1 माइनस tan a tan b कर देते हैं। tan a की जगह पे रखते हैं √3, 4 माइनस √3, tan b की जगह पे रखते हैं 1 माइनस √3, 4 माइनस √3, और √3, 4 प्लस √3 कर लीजिए। आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 4√3, 3, इसका यहाँ इंटू कर लेते हैं 4√3 माइनस 3, a माइनस बी a प्लस b, तो 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ इसका इंटू करते हैं तो a माइनस बी प्लस बी, तो 4 का वर्ग 16 में से 3 गया 13, तो 13 ऋण 3
और ये 4 का वर्ग ऋण करनी में 3 का वर्ग कर लीजिए। तो ये तो कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 8 करनी में 3 बटा में 10, घटा लीजिए। तो 5 करनी में 3 बटा में 4 करनी में 3, 2 से घटाते हैं, बटा में 5, ये है इसका आंसर। नोट कर सकते हैं आप इसको। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। इसमें अभी 2-3 भाग हैं, उसको कल ख़त्म करके कल नया टॉपिक शुरू किया जाएगा इसका। आज के लिए बस रहने दें।